करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो मुकद्दर बना के छोड़ो। डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, डूब गए तो किनारों से कहना अलविदा हमें, उबर गए तो यकीन मानो समंदर समेट देंगे। जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, जला जला कर राख कर देंगे जो हमसे जलते हैं, क्योंकि वो रंग बदलते हैं और हम इतिहास बदलते हैं। लड़कों के कंधे में इतना बोझ होता है ना बेटा कि तुम लोग अपने आप कमाना तो सीखोगे और अपने आप कुछ बनना तो पड़ेगा ही। लाइबिलिटी नहीं होती कि पापा को आप बोलेंगे आराम करो हम कमा रहे हैं। कहते ना बेटियां घर छोड़ती है, बेटा भी घर छोड़ता है, ठीक है। और जो बेटियों को प्यार दुलार के साथ विदा किया जाता है वो बेटों का वो चीज भी नसीब नहीं होता। दुनिया प्रेम पे नहीं चलती, जरूरतों पे चलती है। आप समझो कि यार जिंदगी जरूरतों पे चलती है, डायलॉग बाजी वाला जीवन मत बनाओ। जैसे पहले फिल्मों में डायलॉग होते थे ना कि मैं पापा इसके साथ झोपड़ी में भी रह लूंगी, रूखा सूखा खा लूं, ये सब डायलॉग बाजी है, और वो भी आज की दुनिया में संभव ही नहीं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी ना दो ऑप्शन देती है, ध्यान से सुनना। जिंदगी दो ऑप्शन देती है, या तो तुम अपनी हार से हार मान लो, या तो तुम अपनी हार को हराकर जीत जाओ। विरासत में मिली है होशियारी पर दिल में मक्कारी नहीं है, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, ऊपर वाले ने इसलिए रखा है रोशन, मुझे जलने की बीमारी नहीं है। लड़का जब बहुत टेंशन में रहेगा तो अकेले रहना चाहेगा, और लड़की जब टेंशन में रहेगी तो चार आदमी सोचेगा उससे बतियाने वाला रहे, कहीं अकेले दम घुट जाएगा मेरा। बनावट अलग है यहाँ पे। एक भाई कह रहा है सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, सहारे ढूंढने की आदत नहीं है हमें, हम अकेले पूरी महफिल भरी भारी हैं। बस एक बात कहूंगा, एक सिद्धांत पे काम करो, पावर मीन्स गॉड। शक्ति पैदा कर लो, ये दुनिया तुम्हारी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंट रहोगे तो होगा, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, पता है, आप रेगुलर करो अपने आप वो होता चला जाएगा। यू हैव टू स्टडी एवरी डे, बस और कुछ नहीं। बस ये रूटीन बना लो कि हमें रोज क्लास आना है और पढ़ना है। अगर आप कहोगे ना नहीं हम शुरुआत ही करेंगे 10 घंटे से, तो नहीं होगा। अब शुरुआत करो कम समय से, लेकिन रेगुलर पढ़ो। कंसिस्टेंसी अगर बना लोगे ना तो श्योर है। और इसमें मुझे वो लाइन बार बार याद आती है, मैं आपको सुना देता हूँ कि समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कने रुक भी जाए तो क्या है। ध्यान देना बच्चे, समा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कने रुक भी जाए तो क्या है, तुझे पाने के खातिर इतना कुछ खो दिया है हमने, तुझे पाने के खातिर इतना कुछ खो दिया है हमने, अब तू मिल भी जाए तो क्या है। रहते हो ना, बस एकदम काम है, निपटाना ही है, शादी कर, बकवास नहीं करो। घर वालों की जिंदगी में कभी बात माने नहीं हो, शादी के मामले में घर वालों की मर्जी है, बात सही है। घर वाले करा देते हैं, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देते हैं। आज तक जिंदगी में घर वालों कहने पर तुमने एक गिलास पानी भी उठा के दिया है किसी को? ये बड़ी अच्छी बात कही है। सीधा बोलो ना, जैसे शादी का नाम सुनते हो अपने ही मन में लड्डू फूटता है। चलो आगे वापस। फिर से लिखूंगा मैं अपनी सफलता की कहानी, जिंदगी के किताब के कुछ पन्ने अभी भी खाली है। अब लाइफ में जब बड़े हो गए, आप कहीं पर भी जाओगे तो ये पूरी दुनिया आपके काम के हिसाब से आपको जज करेगी। ये पूरी दुनिया ये देखेगी कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, आपकी पहचान क्या है। लेकिन जब आप घर पे थके आ रहे लौटोगे ना, जब आप घर पे वापस आओगे, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी पहचान क्या है, फर्क नहीं पड़ता। माँ उसी प्यार से गरम खाना तुम्हारे सामने परोसेगी। और एक बहुत प्यारी लाइन है ना कि मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने इन चलती फिरती आंखों से अज़ा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं लेकिन मैंने मेरी। लोग ये कहते हैं कि लड़के पैसे कमाने के पीछे रहते हैं, उन्हें कौन बताए मेरे भाई यहाँ पर कि हमारे समाज में अगर लड़के साला पैसा ना कमाए ना तो इज्जत ऐसे भी नहीं मिलेगी। तो पैसा आदमी इसलिए नहीं कमाता कि बहुत बड़ी शौक है मिश्रा जी, इसलिए भी कमाता है कि इज्जत की बात है। आप किसी पार्टी में भी चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, ढंग के अगर आपने कपड़े नहीं पहने ना तो लोग वहीं पर आपको जज करना शुरू करेंगे। जो लोग कहते हैं कि तुम तो पैसे कमाने के पीछे पड़े हो, उनको कौन बताया कि आदमी इज्जत कमाने के पीछे भाग रहा है, और वो इज्जत पैसा से। आज आप जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, सुबह उठ के पढ़ रहे हो, वो क्यों पढ़ रहे हो? ताकि मेरा एक सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन लेकर मैं क्या करूं, अपना जीवन अपने माता पिता के साथ जीऊं, और दूसरा रिलैक्स होकर जीऊं, टेंशन ना हो मुझे। आज प्राइवेट नौकरियों में क्या है गाइस, डर बना रहता है। एआई इतने स्तर पर पहुंच चुका है कि आपको पता ही है, नहीं मैम काम नहीं बनेगा, लोग कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सारा काम एआई करके दे रहा है। ठीक है, तो कहीं
ना कहीं डर है। अब जितना आपके पास समय है ना, उसको यूटिलाइज करो बढ़िया तरीके से, और आगे चलकर नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए, अदरवाइज इस मेहनत का कोई फायदा नहीं।